सितंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। थर्ड वीडियो है, यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, जेमिनाइज के लिए बात हो रही है। महीने की शुरुआत में ही एक कंजंक्ट हो रहा है सूर्य और बुध का, क्योंकि मरकरी जो है 4 सितंबर को कर्क से सिंह में ट्रैवल करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य बैठे हैं। सूर्य के साथ बुध जब मिलते हैं तो वो बुधादित्य योग बनाते हैं। अब ये बुधादित्य योग 10 से 12 दिन का रहेगा, जब तक कि सूर्य सिंह राशि से निकल नहीं जाते। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में इस पूरे महीने में कौन कौन से ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बदलाव कर रहे हैं, उसकी बात होगी आपका। तो 1 सितंबर को आपके लिए जो चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे आपको उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अ वेरी क्विक ओवरलुक ऑन द ट्रांजिट्स। इस महीने में कौन कौन से ग्रह बदलाव कर रहे हैं। तो पहले तो 4 सितंबर को मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेंगे, कर्क से सिंह में जाएंगे। उसके बाद 23 सितंबर को फिर से मरकरी यानी कि बुध का एक और ट्रांजिट होगा, जो कि जाएंगे लियो टू वर्गो, यानी कि सिंह से कन्या में चले जाएंगे। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे, वो भी सिंह से कन्या में चले जाएंगे। उसके बाद 18 सितंबर को एक तो फुल मून है, और 18 सितंबर को ही शुक्र जो है वो कन्या से तुला में चले जाएंगे। तो ये कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस रहेंगी, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स रहेंगे इस महीने के अंदर। अब जेमिनाइज के लिए इस महीने का चार्ट क्या कहता है। मंगल आपके लग्न में बैठे हैं इस महीने में। गुरु जो है उनकी पोजीशन में बदलाव नहीं है, आपके लिए द्वादश भाव में ही ट्रैवल कर रहे हैं। राहु जो है दशम भाव में है, शनि 9th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, केतु राहु के ऑपोजिट 4th हाउस में है, और केतु के साथ शुक्र ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध का कंजंक्ट है। हालांकि बुध 4 तारीख को आएंगे, लेकिन चार्ट में आपको पहले ही दिख रहे हैं सूर्य बुध एक साथ 3rd हाउस में बैठे हैं, सिंह राशि में। अब सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र की तरफ अगर बात करें, तो इस पूरे महीने में मध्यम फलदायी रहेगा, क्योंकि देखिए दशम भाव के जो यहाँ पर पूरे महीने में राहु बैठे हुए हैं, हर काम को शॉर्टकट के तरीके से करने की कोशिश या इस तरह की इंटेंशन आपकी रह सकती है कि हर काम में आप शॉर्टकट्स अपना सकते हैं, जिसकी वजह से सफलता तो मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगी। या कई कामों में अड़चने आ सकती हैं, कई कामों में इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हैं, बट समहाउ काम का कुछ इम्पैक्ट या आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा इस अवधि के अंदर दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि दूसरों के काम में अगर आप इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, या आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने का काम कर सकती है। नौकरी में हालांकि आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बनेंगी, नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अब दशम भाव के स्वामी जो है वो पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। अब 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। काम के सिलसिले में आप लोग यात्रा कर सकते हैं, काम के लिए व्यस्तता भी रहेगी। छठे भाव के स्वामी मंगल जो है वो पूरे महीने आपके 1st हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से नौकरी को लेकर के एक दृढ़ संकल्प जो है आपके मन में रहेगा। दैट मीन्स, और समहाउ आपके जो कामकाज के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है, उसे आप बखूबी निभाएंगे, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। तो एक तरीके का दृढ़ संकल्प जो है वो आपके कामकाज के नजरिए से दिखाई देता है। व्यापार की बात की जाए तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है। नए और विदेशी व्यवसायिक संपर्क जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। मंगल 1st हाउस में बैठकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो काम के प्रति या व्यापार में थोड़ी सी उग्रता भी नजर आएगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो वहां पर अपने शब्दों को बहुत लाइटली यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके छोटे से भी शब्द दूसरे को ठेस पहुंचा सकते हैं, बिकॉज मंगल का इम्पैक्ट है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके का जो स्वभाव है वो दिख सकता है। दूसरी बात, नवम भाव में शनि बैठे हैं वक्री अवस्था में। धीरे धीरे करके भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक से चीजें अच्छी नहीं हो जाएंगी और अचानक से खराब नहीं हो जाएंगी। सो इफ यू वांट समथिंग गुड इन योर लाइफ, इफ यू वांट समथिंग गुड इन योर वर्क, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में करें। रुकी हुई योजनाएं जो है इस महीने में फिर से शुरू हो सकती हैं, और समहाउ आपके लिए जो काम है, आपका जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दिस मंथ। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक मोर्चे पर ये महीना आपको मिश्रित परिणाम देगा। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पूरे महीने द्वादश भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति तो द्वादश भाव में लंबे समय से है और लंबे समय तक रहेगी।
तो जो खर्चे हैं आपके उसमें एक निरंतरता जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस तरफ आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, तो देखिए इस महीने के अंदर आप किसी नए काम में पैसा लगाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। शनि क्योंकि भाग्य का साथ दे रहे हैं इस महीने में, 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में ही बैठे हैं और वहां से बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा बहुत आसानी से आप कमा लेंगे, लेकिन हाँ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन पैसा आएगा जरूर। इस अवधि में आपके राशि स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में, और उसके बाद आपके लिए 3rd हाउस में सूर्य के साथ जाते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो 23 सितंबर को 4th भाव में चले जाएंगे, तो देखेंगे आप कि यहाँ से संपत्ति बढ़ेगी, यहाँ से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 23 सितंबर के आसपास आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चल या अचल संपत्ति जो है वो खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इस तरह का कोई एसेट जो है वो बना सकते हैं। इस अवधि में व्यापार में विदेशी माध्यमों से पैसा आएगा, वहां से लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट में लाभ में तेजी हो सकती है। तो ड्यूरिंग दिस फेज आपके लिए स्थितियां जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब स्वास्थ्य की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए आपके राशि स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में रहेंगे द्वितीय भाव में, उसके बाद 4 तारीख को 3rd हाउस में ट्रैवल करेंगे और 23 तारीख को चले जाएंगे वो आपके 4th भाव में। अब ये जो परिस्थिति रहेगी, शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी, 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं पे सूर्य के साथ और केतु के साथ यहाँ पर एक असर, अगर मैं असर की बात की जाए तो लगभग इस अवधि के अंदर आपके लिए उग्रता जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आपकी वाणी में कठोरता की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है, या आपके लिए एंजाइटी आ सकती है, आपके लिए स्ट्रेस आ सकता है। सेकेंडली, इस अवधि में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उच्च रक्तचाप की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको कुछ चीजों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस अवधि में जितना ज्यादा आप खान पीन में बेहतरी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात की जाए रिलेशनशिप्स की तो शुक्र जो है वो केतु के साथ 4th भाव में रहेंगे और यहाँ से बैठ करके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस अवधि में आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइट पर अपने थॉट्स को ले जाना और एक्सट्रीम लो में ले जाना वो इमोशनल डिसबैलेंस की तरफ इशारा करता है, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 5th भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपके रिश्तों में तनाव कम होगा, नए रिश्ते बनने के चांसेस बनते हैं, नई ऐसे रिलेशनशिप जो कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक हैप्पीनेस लेकर के आएंगे और काफी हद तक लव रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती हुई या तालमेल आता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात की जाए तो देखिए महीने की शुरुआत में तो मंगल 1st हाउस में है और उसका सीधा सीधा असर इम्पैक्ट जो है वो 7th भाव पर भी पड़ रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पे आपकी वाणी में जो कटाक्षता है वो आपके वैवाहिक जीवन पर असर दिखाएगी। तो जरूरी ये है कि मंगल का प्रभाव क्योंकि है 7th भाव पर भी, तो इसीलिए आपको मैरिज में यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, सही और गलत में फर्क करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस अवधि में जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप अपने स्पाउस के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ जितना हो सकता है मेडिटेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो है वो बेहतर होगा और लड़ाई झगड़े के या वाद विवाद होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं पे अगर होती भी हैं इस तरह की चीजें तो वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा, तो देखिए पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो आपसी प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में ही थोड़ी बहुत परिवार को लेकर के शब्दों की वजह से या वाणी की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे पारिवारिक जीवन में खुशियां तो रहेंगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्प्यूट्स या वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स उठ सकते हैं लगभग जब तक बुध ट्रांजिट नहीं कर जाते उससे पहले, लेकिन 23 सितंबर के आसपास ये डिस्प्यूट सेटल डाउन हो जाएंगे। इस अवधि में क्योंकि मंगल 1st हाउस में बैठे हैं तो आपके अंदर क्रोध की जो एक टेंडेंसी है वो ज्यादा रहेगी। 4th भाव में केतु और शुक्र बैठे रहेंगे महीने की शुरुआत में, जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पारिवारिक जीवन में जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई मेजर इशू जो इसमें होता हुआ नहीं नजर आता है।
उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स की, तो देखिए शुक्र जब पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे 18 सितंबर के बाद, तो आप देखेंगे इस अवधि में जो बच्चे ग्लैमर लाइन में आगे कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी और उनके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। डांसिंग में, कोरियोग्राफी में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कुछ नया करना चाहते हैं या कला में आपकी दिलचस्पी है, तो ऐसी स्थितियों में आपको नया कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप जिसमें कि अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो इस महीने में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ आप लोग डेली इवनिंग के समय पर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर है, उनको बुध के बीज मंत्रों का जाप इस महीने में जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।